Hello students, now we are going to discuss radiation. In our previous video, we have discussed about transfer of heat, in which we have discussed about modes of heat transfer. There are three modes of heat transfer. The first one is conduction, the second one is convection, and the third one is radiation. ठीक है? Conduction is possible in solid, liquid and gases. Convection is possible in liquid and gases. And in radiation, there is no material medium is required. Means radiation के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है. Means in radiation the heat is transferred थ्रू वैक्यूम. ठीक है, उसमें हीट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है. यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक अगर हीट को पहुंचना हो तो वहां पे किसी भी मीडियम की जरूरत हमको नहीं पड़ती है. मीडियम इन द सेंस सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी की भी जरूरत नहीं है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है. ठीक है, तो नाउ टू अंडरस्टैंड रेडिएशन बेटर we will take an example. If a room heater is used in your room and you sit some distance from the heater, आप अपने रूम में किसी प्लेस पे हीटर आपने ऑन किया हुआ है, उससे कुछ दूरी पे आप बैठे हुए हैं. ओके, अगर यहाँ पे अगर हीट ट्रांसफर की हम बात करें तो अगर उसके मोड्स पे हम डिस्कस करते हैं तो कंडक्शन के थ्रू अगर बात करें तो देयर इज नो हीट ट्रांसफर. ठीक है, ड्यू टू कंडक्शन. बिकॉज कंडक्शन के लिए हमने पढ़ा था कि दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, हीटर और आपके बीच गैप है, यानी देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन यू एंड हीटर. ठीक है, मींस यहाँ पर चूंकि कांटेक्ट नहीं है इसलिए कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर नहीं होगा. ठीक है, कन्वेक्शन की बात करें तो चूंकि कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेज में पॉसिबल है, और आप कह सकते हैं कि चूंकि रूम में गैसेज है यानी एयर है तो उसके थ्रू कन्वेक्शन होना चाहिए, बट कन्वेक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर नहीं होगा. बिकॉज यहाँ पे क्या होंगे, कन्वेक्शन करंट बनेंगी और वी आल्सो नो दैट कन्वेक्शन करंट मूव अपवर्ड. कन्वेक्शन करंट जो वहाँ पे बनती है वो क्या होती है, वो अपवर्ड मूव कर जाती है. यानी कन्वेक्शन करंट के थ्रू, यानी ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन हीट इज नॉट ट्रांसफर्ड इन दिस केस. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर यूज होगा, द मोड ऑफ ट्रांसफर दैट इज यूज्ड हियर इज रेडिएशन. ओके, when you sit in front of a bonfire or a room heater, you feel warm. The air between you and the heat source is poor conductor and does not get heated while transferring the heat from the fire to you. यहाँ पे हीटर और आपके बीच में एयर भरा हुआ है and air is a poor conductor, so heat is not transferred through the air. मीन्स यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, और चूंकि कन्वेक्शन में कन्वेक्शन करंट बनेंगे तो यहाँ पे कन्वेक्शन के थ्रू भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा. ठीक है, कन्वेक्शन इज आल्सो नॉट पॉसिबल इन दिस केस एज कन्वेक्शन करंट राइजेज अपवर्ड एंड नॉट साइडवेज. फर्दर, when you put an insulating material like a cardboard between the fire and ourselves or switch off the electric heater, we no longer feel heat. This shows that the air around us remain cool while transferring the heat from the heat source to us. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हीटर और पर्सन के बीच एक इंसुलेटिंग मटेरियल अगर हम लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा. और या फिर अगर हम हीटर को स्विच ऑफ कर दें तो वहाँ से कोई भी हीट जनरेट नहीं होगा. इट मीन्स दैट जो एयर होगा उस रूम के अंदर एयर रिमेन्स कोल्ड. दिस ऑब्वियसली is the third method of transferring heat which does not require material medium, hot and cold bodies and is known as radiation. ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर यूज हो रहा है दैट इज नोन एज radiation, in which no medium is required. The heat is transferred even
if there is vacuum between the two bodies. तो यहाँ पे heat is transferred through vacuum. Heat is transferred through vacuum. Vacuum in the sense कि air is also absent. air भी ना हो, यानी कोई भी मीडियम अवेलेबल ना हो, फिर भी हीट का ट्रांसफर पॉसिबल है. So radiation is a process of heat transfer which does not require material medium. In radiation, heat travels in straight line from the hot object which radiate it. ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज हम और जानेंगे कि in radiation heat travels in straight line. Heat travels in straight line. ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट से हीट रेडिएट होगा वहां से हीट रेडिएट होकर के क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, यानी सीधी लाइन में मूव करेगा. All objects radiate or give out heat, but amount of heat radiated from an object depend on its temperature. हर ऑब्जेक्ट हीट रेडिएट करता है, but amount of heat radiated from the object it depends on its temperature. यानी कि radiation depends on temperature of the body through which heat is radiated. Means radiation depends on temperature of object through which it radiates. यानी रेडिएशन हर टाइप के बॉडी से होता है. हीट का रेडिएशन हर बॉडी से होता है, बट अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. इसका मतलब कि जो बॉडी जितनी गर्म होगी, यानी जिस बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड फ्रॉम दैट बॉडी इज मच. ओके, तो उतना ही ज्यादा बॉडी हीट रेडिएट करेगी. ओके, द हीट व्हिच कम्स आउट of the hot object is called radiant heat. Radiant heat means the heat which comes out of the body. Heat comes out of the body is called radiant heat. Radiant heat यानी जो हीट किसी बॉडी के द्वारा रेडिएट किया जाएगा, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज रेडिएंट हीट. लाइट अनदर फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एज हीट. तो अगर हम लाइट की बात करें, लाइट ही क्या है, रेडिएंट एनर्जी है. एनर्जी को कह रहे हैं क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो लाइट क्या है, लाइट भी क्या है, रेडिएंट एनर्जी है. रेडिएंट एनर्जी, ठीक है. और हमने डिस्कस किया था कि जो सन से अर्थ पर सनलाइट पहुंचती है, दैट इज थ्रू रेडिएशन. वो रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है. ठीक है, या हम उस सनलाइट को, सन एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी भी कह सकते हैं. ओके, एंड रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एज हीट. लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ बाय रेडिएशन when it falls on objects like trees, soil, water bodies, human beings and animal. Some of it is absorbed, some is reflected. The extent of absorption and reflection of radiant heat depends upon the nature of the surface. ठीक है, देखिए जो सन एनर्जी सन से रेडिएट होती है, यानी द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन वो अर्थ तक रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है. और अर्थ पे जो भी बॉडीज हैं, जैसे ट्रीज हैं, सॉइल है, या कोई ह्यूमन बींग्स है, या कोई और मटेरियल्स है, तो सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी एंड सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रेडिएटेड थ्रू इट. मींस जो भी यहाँ
सन एनर्जी अर्थ तक पहुंच रही है वो डिसिपेट हो रही है दो पार्ट में। द फर्स्ट वन इज absorbed by any object, absorbed by any object and radiate through any object। मीन्स अगर हम बात करें जैसे कोई ट्री है, ट्री पे सन एनर्जी या रेडिएट एनर्जी पड़ रही है तो वो क्या करेगा, ट्री कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को या सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ अमाउंट ऑफ सन एनर्जी को रेडिएट कर देगा, ठीक है, यानी रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस भेज देगा, ठीक है। तो सम अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ एंड सम अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक। सो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और reflected from any object on the earth, it depends on the nature of the surface, the nature of the surface of the object, nature of the surface of the object and the color of the object, the color of the object, ठीक है। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्ब एनर्जी है या जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है वो दो बात पर डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे फॉल हो रहा है उसका नेचर कैसा है। नेचर इन द सेंस हम बात कर सकते हैं कि सरफेस रफ है या फिर सरफेस फ्लैट है। सरफेस अगर रफ होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, उससे जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी होगी उसका अमाउंट कम होगा। और अगर सरफेस फ्लैट है, सरफेस रफ नहीं है तो वहां पे क्या होगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कम होगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड, ओके। तो इन दो बातों पर डिपेंड करेगा, द नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सेकंड थिंग इज कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर डार्क कलर है तो डार्क कलर क्या करेंगे, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि गर्मी के दिनों में विंटर सीजन वी वियर लाइट कलर क्लॉथ। गर्मी के दिनों में आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप हल्के कलर के कपड़े पहने, ब्लैक कलर के या फिर डार्क कलर के कपड़े आप ना पहने। उसका रीजन क्या है कि जो डार्क कलर क्लॉथ्स होते हैं वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। या दूसरी तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे आप ब्लैक क्लॉथ्स पहने हो, आपकी बॉडी की जो हीट एनर्जी होगी वो आपके बॉडी के बाहर नहीं जा पाएंगे, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और आप ज़्यादा गर्मी फील करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में आप ये सजेस्ट किया जाता है कि आप समर के सीजन में हमेशा लाइट कपड़े पहने जिससे कि जो रेडिएट हीट का रिफ्लेक्शन हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हो, जिससे आपकी बॉडी कोल्ड रहे, ठीक है। गर्मी से बचने के लिए आप लाइट कलर क्लॉथ्स यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शाइनी एंड स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट हीट बेटर एंड वाइट डार्क एंड रफ सरफेस एब्जॉर्ब हीट बेटर। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकला, शाइनी एंड स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट हीट बेटर, ठीक है। अगर सरफेस शाइनी हो, चिकना सरफेस हो और स्मूथ हो तो उस कंडीशन में अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी एब्जॉर्ब हीट अमाउंट क्या होगा, कम होगा। और अगर रफ सरफेस हो, डार्क एंड रफ सरफेस एब्जॉर्ब
हीट बेटर। ठीक है, तो जो डार्क कलर क्लॉथ्स होंगे या फिर रफ सरफेस होगा अगर ऑब्जेक्ट का, तो उस कंडीशन में अमाउंट ऑफ हीट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से हीट के एब्जॉर्प्शन या हीट के रिफ्लेक्शन के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ हीट रेडिएशन। Applications of heat radiation. Applications of heat radiation. White and light color cloths are more comfortable in summer because they reflect most of the sun heat and heat that falls on them. जो white और light color cloths होते हैं वो समर में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं because most of the sun's energy reflected by। ठीक है, तो एब्जॉर्ब कम करेंगे, रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेंगे अमाउंट ऑफ सन एनर्जी को, इस वजह से आपकी बॉडी क्या होगी, कोल्ड होगी। तो यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हीट रेडिएशन। The second one is black and dark color cloths are more suitable in winter because they absorb most of the sun radiant heat। जो डार्क कलर क्लॉथ्स होते हैं वो विंटर सीजन में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं बिकॉज दे absorb अमाउंट ऑफ हीट बेटर। ठीक है, तो विंटर के सीजन में हमको अपनी बॉडी को गर्म रखना होता है, मीन्स हमको अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जिससे हमारी बॉडी वार्म है। उस कंडीशन में हम डार्क कलर क्लॉथ्स पहनेंगे क्योंकि डार्क कलर क्लॉथ्स जो होते हैं क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पे भी हीट रेडिएशन का एक एप्लीकेशन यूज हो रहा है। ठीक है, तो दो एप्लीकेशन हमने देखा, एक विंटर सीजन में हम डार्क कलर क्लॉथ्स पहनेंगे क्योंकि वहाँ पे हीट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होता है अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए, और समर सीजन में हम लाइट कलर क्लॉथ्स यूज करेंगे। तो बहुत सारे एग्जांपल ऑफ हीट रेडिएशन। नाउ द डेज ऑफ कुकिंग वेसल्स इज पेंटेड ब्लैक सो एज टू एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी प्रोवाइडेड एंड कुक द फूड इन लेस टाइम। जो वेसल्स होते हैं, फूड वेसल्स, खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं, उनका जो बॉटम होता है, बॉटम इज पेंटेड विद ब्लैक कलर। ठीक है, तो ब्लैक कलर बेसिकली अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ठीक है, जो ब्लैक कलर क्लॉथ होते हैं वो हीट के अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं। इससे क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ हीट हम उस वेसल को देंगे उसमें से मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द वेसल, सो आवर कुक जो हमारा खाना होगा वो जल्दी पकेगा। ठीक है, तो यहाँ इस वजह से हम क्या करते हैं, जो वेसल्स होते हैं उनके बॉटम को ब्लैक पेंट कर देते हैं। तो ये भी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हीट रेडिएशन। नाउ the fourth example, electric room heaters have a polished metallic surface behind the heating coil. This surface reflects most of radiant heat that falls on it and gives effective heating to the room। ठीक है, तो जो रूम हीटर्स होते हैं उनका जो सरफेस होता है, यहाँ पे कॉइल लगा होता है, उसके आसपास के जो सरफेस होते हैं वो पॉलिश्ड सरफेस होते हैं बिकॉज जो कॉइल से हीट एनर्जी रेडिएट होगी। ठीक है, अगर सरफेस पॉलिश्ड है तो क्या करेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रेडिएट हो रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में रेडिएट करेगा बाहर, जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट हीट एनर्जी, ठीक है, मिलेगी। तो इस कारण, इस वजह से, फॉर दिस रीजन the surface of electric heater is polished because to absorb a huge amount of heat
which is radiated from the heater। जितने भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएट हो रहे हैं उसमें उसका मैक्सिमम अमाउंट एब्जॉर्ब कर पाए, मैक्सिमम अमाउंट रेडिएट हो सके, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हीटर है हीटर के अंदर वाले सरफेस को हम पॉलिश कर देते हैं, जिससे कि आसानी से इजीली वो क्या करें, हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर सके। ओके, तो दीज आर सम एग्जांपल वेयर हीट रेडिएशंस आर यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे द नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क, इट इज a special type of bottle or flask which does not allow heat loss or heat gain by the material or object stored in it. A hot bottle loses heat to surrounding by convection, convection and radiation। देखिए जो थर्मस फ्लास्क होता है, थर्मस फ्लास्क, thermos flask is a special type of bottle or flask which does not allow heat loss or heat gain by the material stored in it। ठीक है, जो थर्मस फ्लास्क होता है वो एक स्पेशल टाइप का फ्लास्क और बॉटल होता है, स्पेशल टाइप का फ्लास्क का बॉटल होता है। इसका एप्लीकेशन क्या है कि जो भी मटेरियल उसके अंदर चिल होगा उसके हीट एनर्जी को ना तो गेन करेगी ना तो लूज करेगी। मीन्स अगर हम कोई गर्म चीज अगर उसके अंदर भरे हैं, जैसे हमने थर्मस के अंदर चाय भर दिया, हॉट टी हमने फिल किया, तो वो क्या करेगा, उसके अमाउंट ऑफ हीट को लूज नहीं होने देगा, बाहर नहीं निकलने देगा, यानी वो चाय हमारा क्या होगा, गर्म होगा। अगर हम कोई ठंडी चीज उसके अंदर रखते हैं तो अपने सराउंडिंग से हीट को गेन नहीं करने देगा, मीन्स उसके अंदर जो ठंडी चीज है वो ठंडी रहेगी। ठीक है, तो स्पेशल टाइप ऑफ फ्लास्क और बॉटल दैट डज नॉट अलाउ टू लूज और गेन हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ठीक है, नोन एज थर्मस फ्लास्क। तो यहाँ पे जो हीट का लॉस या गेन होगा वो थ्री मोड से होगा, या तो कंडक्शन या कन्वेक्शन या रेडिएशन, यानी तीनों प्रोसेस यहाँ पे, यानी तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि ये मटेरियल इसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। ठीक है, सिमिलरली अ कोल्ड बॉडी गेन हीट बाय एनी ऑफ ऑल ऑफ थ्री मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, दिस लूज और गेन ऑफ हीट मिनिमाइज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द थर्मस फ्लास्क। ठीक है, तो जो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन तीनों के इफेक्ट को थर्मस फ्लास्क मिनिमाइज कर देता है, बिकॉज उसका स्ट्रक्चर ही इस तरह से होता है कि तीन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर वहां पे एप्लीकेबल न हो। तो अगर मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर एप्लीकेबल नहीं है, इट मींस दैट कि वो अपने सराउंडिंग से न तो कोई हीट गेन करेगा या अपने सराउंडिंग को कोई भी अमाउंट ऑफ हीट लूज करेगा, यानी जो ऑब्जेक्ट जिस अमाउंट ऑफ हीट यानी जिस टेम्परेचर के पर उसके अंदर है वो उस टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। ओके, सिंस द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द वॉल्स ऑफ द थर्मस फ्लास्क इज वेरी स्मॉल, द कंटेंट्स आर केप्ट एट द सेम टेम्परेचर फॉर द लॉन्ग टाइम। थर्मस फ्लास्क के वॉल्स से अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन होता है बहुत मिनिमम अमाउंट में होता है, देयरफॉर व्हिच मटेरियल इज केप्ट इन द थर्मस फ्लास्क इज केप्ट एट द सेम टेम्परेचर फॉर अ लॉन्गर टाइम, ज्यादा टाइम तक उस चीज को उसी टेम्परेचर पे मेंटेन रखेगा और हमारा जो मटेरियल होगा वो प्रोटेक्ट रहेगा। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ थर्मस फ्लास्क। ओके, सो इस तरह से क्या होगा, आपके जितने टॉपिक्स थे वो कवर हो गए। ठीक है, तो रीड थ्रू आउट ऑल द वीडियो टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक बेटर। ठीक है, आप बुक स्टडी भी करेंगे, पढ़ेंगे भी और वीडियो देखेंगे, जिससे आप टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डेफिनेशंस व्हिच आर given at page number 59. The first definition is heat, the active agent which is responsible for the sensation of hotness or coldness। ठीक है, एक ऐसा एक्टिव एजेंट जो किसी भी ऑब्जेक्ट के
हॉटनेस और कोल्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज नोन एज हीट। ठीक है, तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एन एक्टिव एजेंट व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ द सेकेंड डेफिनेशन इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, उसकी डिग्री को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ थर्मामीटर। थर्मामीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द हॉटनेस ऑफ एनी बॉडी। किसी भी बॉडी के हॉटनेस को, यानी वो बॉडी कितना गर्म है, कितना अमाउंट ऑफ हीट उसके अंदर है, वो पता करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं। दैट डिवाइस इज नोन एज थर्मामीटर। सो वी कैन से थर्मामीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर हॉटनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ द फोर्थ डेफिनेशन इज कंडक्शन। कंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक हीट का ट्रांसफर का जो मोड्स है, दैट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब भी हम हीट किसी भी मटेरियल को हीट देते हैं तो उसके पार्टिकल या उसके मॉलिक्यूल्स में कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है, बट होता क्या है, यहाँ पे हीट इज ट्रांसफर थ्रू पार्टिकल टू पार्टिकल, और एक एंड को अगर हम गर्म करते हैं तो दूसरे एंड तक हीट का ट्रांसफर हो जाता है। तो और ठीक है, तो यहाँ पर दो तीन चीजें ध्यान रखने योग्य हैं। द फर्स्ट वन इज द टू ऑब्जेक्ट विल बी इन कॉन्टेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट, हॉटर ऑब्जेक्ट और कोल्डर ऑब्जेक्ट विल बी इन कॉन्टेक्ट। ठीक है, फर्स्ट थिंग कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। हीट देने के बाद पार्टिकल में कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन बोल्ड होते हैं इन द केस ऑफ कंडक्शन। नाउ फॉर इन कन्वेक्शन, और कन्वेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड एंड गैसेस। और कंडक्शन और कन्वेक्शन में एक बेसिक डिफरेंस है। इन कन्वेक्शन देयर इज एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। अगर जब भी हम हीट देंगे, यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट होगा, यानी पार्टिकल हीट एनर्जी को लेकर के अपने प्लेस को चेंज कर देंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। ठीक है, जैसे हम वाटर को गर्म करते हैं किसी वेसल में रख के, जैसे ही हम उसको गैस या स्टोव पे रखते हैं और अमाउंट ऑफ हीट दिया जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, उस फ्लेम के पास के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पहले गर्म होते हैं, गर्म होकर के क्या होते हैं, अपनी जगह को छोड़ देते हैं, मूव कर जाते हैं दूसरी जगह। उनकी जगह पे कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनके पास अमाउंट ऑफ हीट नहीं है, जो कोल्ड है। ठीक है, फिर वो हीट एनर्जी को लेके अपना प्लेस चेंज कर देते हैं। इस तरह से ठंडे मॉलिक्यूल्स आते रहते हैं, गर्म मॉलिक्यूल अपना प्लेस चेंज करते रहते हैं। मींस देयर एग्जिस्ट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, सो दैट द होल वाटर बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम। जितने मॉलिक्यूल्स होंगे इस तरह से गर्म मॉलिक्यूल प्लेस छोड़ते रहेंगे, उनकी जगह पे ठंडे मॉलिक्यूल्स आएंगे, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेंगे, फिर वो अपना प्लेस चेंज करेंगे। इस तरह से कुछ टाइम बाद पूरी वाटर में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं सबको अमाउंट ऑफ हीट मिल जाता है, उस पूरा पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वन मेजर डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन इज in conduction there is no actual movement of the particle, and in convection there is actual movement of the particle. Conduction occurs for solid, liquid and gases. Convection occurs only for liquid and gases. Okay, now radiation. Radiation is a process of heat transfer in which there is no material medium is required. हीट ट्रांसफर का ऐसा मेथड जिसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज रेडिएशन। ओके, नाउ रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट हीट। ठीक है, रेडिएंट हीट इज अमाउंट ऑफ हीट
एनी हॉट ऑब्जेक्ट, किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से जितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट होता है, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज रेडिएंट हीट। ठीक है, तो रेडिएंट हीट क्या होता है, किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से जितनी अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट होती है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी टॉपिक्स